आज 10 अप्रैल है, पीर का दिन है, और आपको याद होगा कि 9 अप्रैल को जब रजीम चेंज हुआ तो उसके फौरी बाद जैसे ही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मरीम नवाज साहिबा किस तरह से, किस फातिहाना अंदाज से और एक गुरूर के अंदाज में प्राइम मिनिस्टर हाउस गई थी और किस तरह से वहाँ घूम रही थी जैसे ये उनकी जागीर और उनकी मलकियत थी, जहाँ कोई और आ गया था और अब वो उनको वापस मिल गया है। कैप्टन सफदर साहब भी उनके साथ जा रहे थे। लेकिन उसके बाद ये भी खबरें आई कि उनको मना किया गया है कि इस तरह आप ना आए, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, तो आप बरह रास्त यानी प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की भतीजी ज़रूर हैं लेकिन आपका कोई काम यहाँ पर उस तरह नहीं है। फिर उसके बाद उनका आना जाना कम हो गया। अब आप देखें कि क्या वक्त आ गया है कि रजीम चेंज वाले ही अब एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। पाकिस्तानियों ने आज से पहले इतना महंगा रमजान कभी नहीं देखा था। मटन, चिकन, बीफ और फल आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। यहाँ देने वाले कम और लेने वाले हाथ क्यों ज्यादा होते चले गए? पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इस समय स्थिति बहुत, पाकिस्तान में किसी की ना नेता ना फौज, किसी का एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम जो है 20-22 करोड़ की, उसका क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे बचेंगे, कैसे सुधरेंगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं, एक पैसे का भी दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी इसमें है फौरन से कर्जा आ जाए, दिलचस्पी इसमें है चाइना कर्जा दे दे, IMF कर्जा दे दे, सऊदी कर्जा दे दे, ये कर्जा दे दे, वो कर्जा दे दे, वो जेबों में आए और फिर अपने तुरंत ही हम अपना वो आगे अपने अकाउंटों में जो दुनिया भर में हमारे व्यापार चल रहा है वहां भेज दें और बस फिर ऐश की जिंदगी काटें। यहाँ से जब तक यहाँ पे है कुर्सी तब तक कुर्सी में बस जिए और पैसा इकट्ठा करें, फिर ऐश की जिंदगी काटें। और जिनके पास में कुर्सी नहीं है, जैसे इमरान खान जिसके पास में कुर्सी नहीं है, वो इस समय अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं कुर्सी में आने, कुर्सी पर बैठने के लिए। और ये व्यक्ति यदि बैठ गया ना तो इतिहास में हमने कभी नहीं देखा है कोई आर्मी चीफ या एक्स आर्मी चीफ को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया हो, उसके ऊपर केस किए गए हो। संभवतः ये आदमी जो है कमर जावेद बाजवा के पीछे भी कुछ ना कुछ कर सकता है। आपने देखा मुगलों के दौर की तो बात की जाती है, लेकिन हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स, दुनिया की मशहूर तरीन सीरीज, उसमें भी आप देखते हैं कि कैसे अंदर से ही एक दूसरे के खिलाफ साजिशें होती हैं। तो इस वक्त मरीम नवाज साहिबा सबसे ज्यादा आगे हैं शहबाज शरीफ साहब को नाअहल कराने में। और जिस दिन ये बात हुई थी, पहला ट्वीट ही मरीम ने किया था कि हो जाए नाअहल, होती है तो नाअहली हो जाए। अब ऐसे वक्त में कि जब इसहाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी हालात ऐसे हैं कि मैं जा नहीं रहा, IMF से मुज़ाकरात के लिए नहीं जा रहा। ये इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने रोक लिया है क्योंकि हालात ऐसे हैं, हम 21 अरब रुपए का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो मुझे इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा। ये उनके अल्फाज हैं। तो अब एक तरफ काबीना के इजलास पर इजलास हो रहे हैं जनाब, इतवार को भी पीर को भी इजलास, ये करना है वो करना है। और उसी दिन जनाब, जिस दिन चंद घंटे हैं शहबाज शरीफ साहब के पास कि उन्होंने फैसला करना है आर या पार, और उसके बाद तौहीन अदालत, 10 अप्रैल रात 12 बजे तक वक्त, उससे पहले मरीम साहब ही मुल्क छोड़कर चली जाए तो आप सोचिए क्या होगा। ये तो हालात हैं। जब वैसे वो कहेंगी कि जनाब शहबाज शरीफ चचा हैं जनाब और वो दोनों भाई बड़े इकट्ठे हैं, ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब कहते रहे, मेरा तो इंटरव्यू हो रहा था 2018 के इलेक्शन से पहले, 1-2 महीने पहले सुहेल बड़ाई साहब ने सारा वो इंटरव्यू छापा और वो बताया और उस पर आज तक स्टैंड करते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा जी हमारे से तो काबीना डिसाइड हो रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था। तो फिर कहते हैं जी वो चूंकि नवाज शरीफ साहब को कहा जा रहा था कि नहीं उनको पीछे करें तो मैं वो नहीं माना इसलिए जनाब ये नहीं हुआ, वो सब अपनी बातें करते हैं। आज आप देखिए कि मरीम साहिबा मुश्किल वक्त में अपने सगे चचा को छोड़कर जा रही हैं। अब बात ये की जाएगी कि देखिए जी सऊदी अरब में तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो इसलिए अब मरीम साहबा सऊदी अरब जा रही हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदी अरब आ जाएंगे। अब ये मामला इतना सादा नहीं है। ये अभी क्यों नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? वो महंगा होता है, भेड़िए हैं, भूखे कुत्ते। मैन्युफैक्चरिंग इस मुल्क में बंदा थूकता भी नहीं। वो कहता है यार हाउसिंग कर लो, प्लॉट लेके बेच लो, उसमें घर बना के बेच दो। ये जो कहते हैं ना ग्रीन और ग्रे और फलाना, ये चवल है, इनको पता ही नहीं। लेकिन फिर भी खुले बाजार में 20 किलो आटा 3100 रुपए में मिल रहा है। इंडिया टुडे के सुबोध कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में 20 किलो आटे की बोरी की कीमत बढ़कर 3000 रुपए हो गई है। बलूचिस्तान में भी आटे की किल्लत जारी है। यहाँ शुक्रवार 6 जनवरी को 20 किलो आटे की कीमत 2800 रुपए थी। उसका दम घुटने लगा और फिर अचानक क़यामत टूट पड़ी, भगदड़ मची,
कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े। नन्ना साद पैरों तले आ गया। साद उन 11 रोजेदार शहीदों में था जो गिरने के बाद फिर उठ नहीं सके। लेकिन ये उठेंगे, ये मजलूम रोजे मैशर जरूर उठेंगे और पुकार पुकार के कहेंगे कि बताओ मैं किस जुर्म में मारा गया था। तो उन्होंने कहा वो एजेंट्स ऑफ डूम्सडे ये वो। मैंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं, जो ग्रोथ रेट बता रहे हो उससे कहीं आगे आपका पॉपुलेशन। चुप कर गए। भूखे नंगे पटवारी आटा बेच रहे हैं। शायद इसीलिए हुकूमत इंतखाबात कराने से भाग रही है। लेकिन कब तक? एक दिन तो सामना करना पड़ेगा, जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा। मेरा बचपन, मेरा मुस्तकबिल क्यों छीन लिया गया था? उस रोज इनके हाथ होंगे और हुक्मरानों के गिरेबान होंगे। वो खुदाए बुजुर्ग बरतर की अदालत में फरियाद करेंगे कि ए रोजे जजा के मालिक, तूने हमें किन के हवाले कर दिया। मगर ये कौन लोग हैं जो घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कीचड़ उछालते नहीं थकते हैं? क्या इनके घरों में साद जितने बेटे बेटियां नवासे नवासियां नहीं है? और अगर हैं तो साद के ही मुकद्दर में जान देना आखिर क्यों है? पाकिस्तान की द फ्रंटियर पोस्ट के मुताबिक यहाँ आटे की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार 20 किलो आटे की कीमत 3,000 रुपए तक पहुंच गई है। सरकार की ओर से 20 किलो आटे के पैकेट की कीमत 1,200 रुपए निर्धारित की गई है। कुत्तों के आगे हड्डी डालो ठीक है, वरना कहेंगे जी फैक्ट्री हम सील कर रहे हैं। ओ भाई पॉपुलेशन है, उल्टे लटक जाओ, तुम्हारे हालात बेहतर भी हो जाए, तुमने भूखे नंगे गदागर ही रहना है। देयर इज नो प्रोपोर्शन। ये 22 करोड़ हम लोग बकते रहते हैं, ये कुछ 24-25 करोड़ पे मामला पहुंचा हुआ भाई मेरे। क्या इनके अपने बच्चों ने कभी कतारों में लगकर राशन लिया? कभी भूख और प्यास की सख्ती बर्दाश्त की है? या समझ भी सकते हैं कि होती क्या, बर्दाश्त करना तो दूर की बात है। हाकिम वक्त बताएं कि आज क्यों खैरात देने वाले आधे और लेने वाले पिछले साल से भी दुगने हो गए हैं। इस तरह की चतर चलाकियों से ये मुल्क कितनी देर चल लेगा? 75 साल बाद भी आपके मवेशी बंधे हुए स्कूलों में, आपके इम्तिहानी मराकज नीलाम होते हैं, आपके थाने नीलाम, क्या खे और सवाई है। इस तरह तो परचून की दुकान नहीं चलती जैसे पाकिस्तान चला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने आए थे, तकदीर बदलने, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आए थे। आपके दौर में तो उन्हें जिंदगी से निजात मिल रही है, मगर जुल्म के साथ बाकी नहीं रह सकता। तो अब ये माशरा भी तबाह होगा और ये माशरा और ये मुल्क भी तबाह होगा, क्योंकि इस माशरे में कुफ्र जुल्म आ गया है। और इंसान जब जुल्म आता है तो वो फिर उसको अल्लाह ताला अजाब डाल देता है। क्या मुल्क है? आज भी बेड शीटें तो अंडरवियर तो बनियाने और ये क्या एक्सपोर्ट। इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ आओ। आपका एक शिप, मैं मिसाल दे रहा हूं सर, रुई का, किसान के खून पसीने से वो उगी हुई रुई का एक बहुत बड़ा शिप, वो इतना सा F-16 का पुर्जा दे। कमर जावेद बाजवा और मरियम नवाज, इन दोनों की गिरफ्तारी के मामले बहुत ही ज्यादा तेज हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। अब जब कमर जावेद बाजवा कुर्सी पर थे आर्मी चीफ की, तब भी हमने देखा कोई इमरान खान के द्वारा बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग तो नहीं किया जाता था। हाँ, खाली डर जरूर दिखता था। अभी भी अगर आप देखो, ये जो पत्रकार अभी खुलेआम बाजवा को बोल रहे हैं, मात्र जब वो आर्मी चीफ थे तब का देख लो कैसे इनकी रूह कांप जाती थी बोलते हो। कभी भी ये इमरान खान की जितने फेवर करना करेंगे, लेकिन कभी भी खुलेआम आर्मी चीफ कुछ नहीं बोलेंगे, हमेशा आर्मी चीफ की भी तारीफ करते हुए ही नजर आएंगे, क्योंकि ये डरते थे। आज ये लोग नहीं डरते हैं, आज क्योंकि इनको पता है आदमी कुर्सी से उतर गया तो इनके असली चेहरे सामने आ रहे हैं। अब मरियम नवाज हो या कमर जावेद बाजवा, पहली बात तो कमर जावेद बाजवा कोई मरियम नवाज जैसा व्यक्ति है, हालांकि मरियम नवाज भी कहीं से कमजोर व्यक्ति नहीं, उनका भी बहुत बड़ा दुनिया भर में फैला हुआ एम्पायर है, बहुत बड़ी उनकी भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई छोटी मोटी टिटपुंजी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। मगर कमर जावेद बाजवा का जो लेवल है, अगर इमरान खान चैलेंज भी कर पा रहा है कमर जावेद बाजवा को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब अंदर होता है नहीं होता है वो तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि मरियम नवाज शायद हो जाए इसकी सरकार आने के बाद, और संभवतः इमरान खान की सरकार आने के बाद कमर जावेद बाजवा पर भी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सके, हो सकता है ये भी। अब एकदम से फांसी से चढ़ाना तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जैसा लग रहा है इमरान खान सत्ता में आने के बाद करेगा, क्योंकि इमरान खान जैसा
सरफिरा व्यक्ति हमने इस पाकिस्तान की अगर इतिहास की बात करें तो हमने एक मोहम्मद अली जिन्ना को देखा। जिन्ना के बाद पहला ऐसा सरफिरा आदमी आया है जो सत्ता पाने के लिए, जो सरकार पाने के लिए, सरकार में आने के लिए, कुर्सी पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार, और फिर वो कुर्सी पाने के बाद एकदम बेकाबू हो जाते हैं। हालांकि जो जिन्ना था उसको इतना ज्यादा कोई मौका नहीं मिला, लेकिन इमरान खान को कोई ना दिल की बीमारी है ना कोई ऐसा बीमारी है, जिन्ना को तो खैर बीमार भी था वो व्यक्ति, इमरान खान नहीं है। इमरान खान सत्ता में आने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है, अपने ही देश में BLA TTP के साथ में अटैक करवा रहा है, अपने ही देश में क्या क्या नहीं करवा रहा है, और सत्ता में आने के बाद ये व्यक्ति बेकाबू हो जाएगा। आप देखना, ये व्यक्ति पाकिस्तान को इतना डेंट पहुंचाएगा, इतना डेंट पहुंचाएगा कि 50 साल भी अगर पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, 50 साल, तो 50 साल तक भी ये उभर नहीं पाएगा।